संसार में पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास, प्रेम और सम्मान की उस कच्ची डोर पर टिका होता है जिसे अगर एक बार ठेस लग जाए तो वह जीवन भर के लिए उलझ जाती है। एक स्त्री अपने पति के लिए अपना घर, अपना परिवार और अपना सर्वस्व छोड़ कर आती है। वह पति के हर दुख, हर गरीबी और हर संघर्ष को हंसते-हंसते सह सकती है। लेकिन जब बात उस स्त्री के आत्मसम्मान की आती है और उसका अपना पति उसके सम्मान की रक्षा करने के बजाय चुपचाप सिर झुकाए खड़े-डड्डा रहता है, तो उस स्त्री का वही पवित्र प्रेम एक भयंकर ज्वाला में बदल जाता है। वर्मा स्टोरीज के इस ज्ञानवर्धक और मर्मस्पर्शी मंच पर मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज आपके लिए महाभारत काल की एक ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी कथा लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों के लिए वन वन की खाक छानी, वह द्रौपदी एक समय पर अपने ही पतियों की मृत्यु क्यों चाहती थी? यह कहानी हर पति और हर पत्नी को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाएगी। देवप्रयाग नाम का एक बहुत ही शांत और सुंदर शहर था। इस शहर में प्रखर और लावण्या नाम का एक युवा योद्धा रहता था। प्रखर एक बहुत ही सुलझा हुआ, शांत और अपनी नौकरी में व्यस्त रहने वाला इंसान था। वहीं लावण्या एक बहुत ही सुशिक्षित, संस्कारी और परिवार को साथ लेकर चलने वाली स्त्री थी। प्रखर के परिवार वाले बहुत ही पुराने विचारों के और थोड़े कठोर स्वभाव के थे। लावण्या पूरे दिन घर का सारा काम करती, सबकी सेवा करती, लेकिन प्रखर के परिवार वाले बात बात पर लावण्या का अपमान करते थे। समस्या यह नहीं थी कि लावण्या को ताने सुनने पड़ डेचते थे। समस्या यह थी कि जब पूरी सभा में सारे रिश्तेदारों के सामने लावण्या का अपमान किया जाता था तो उसका पति प्रखर एक शब्द नहीं बोलता था। वह शांति बनाए रखने के लिए हमेशा सिर झुकाकर चुपचाप खड़े दिया छा रहता। एक दिन घर में कोई बहुत बड़ा आयोजन था। लावण्या ने सुबह से लेकर रात तक मेहमानों के लिए पकवान बनाए, लेकिन भोजन परोसते समय प्रखर की बद्दी बुआ ने लावण्या के माता पिता के संस्कारों पर कीचड्डी एच उछाल दिया और उसे सबके सामने बहुत जलील किया। लावण्या की आंखों में आंसू थे। उसने उम्मीद भरी नजरों से अपने पति प्रखर की ओर देखा, लेकिन प्रखर ने अपनी आंखें चुरा लीं और चुपचाप अपना भोजन करता रहा। यह मौन लावण्या के हृदय में किसी खंजर की तरह उतर गया। उस रात जब सब सो गए तो लावण्या फूट फूट कर रो रही थी। घर की सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी सदस्य प्रखर की दादी रुक्मिणी देवी लावण्या के कमरे में आईं। लावण्या ने दादी के गले लगकर अपना सारा गुबार निकालते हुए कहा, दादी माँ, मैं प्रखर से नफरत करने लगी हूँ। जो पति अपनी पत्नी के सम्मान के लिए एक शब्द नहीं बोल सकता, वह मेरे लिए जीवित होते हुए भी मृत के समान है। मेरे मन में इतना क्रोध भर गया है कि मेरा हृदय चीख चीख कर कहता है कि ऐसा पति मेरे सामने ही मर जाए तो बेहतर है। मैं अब इस घुटते हुए रिश्ते में एक पल नहीं रह सकती। रुक्मिणी देवी ने लावण्या को डांटा नहीं, बल्कि उसके सिर पर बहुत ही वात्सल्य से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी लावण्या, एक स्त्री के लिए उसका सम्मान उसके प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है। जब पति उस सम्मान की रक्षा नहीं करता तो पत्नी के भीतर प्रेम की जगह नफरत जन्म ले ही लेती है। तुम जो आज महसूस कर रही हो, युगों पहले द्वापर युग में महारानी द्रौपदी ने भी ठीक ऐसा ही महसूस किया था। द्रौपदी के भीतर भी अपने पांचों पतियों के लिए ऐसा ही भयंकर क्रोध पैदा हो गया था कि वह उनकी मृत्यु की कामना करने लगी थी। लावण्या ने अपने आंसू पोंछते हुए हैरानी से पूछा, द्रौपदी? लेकिन दादी, द्रौपदी तो अपने पतियों से बहुत प्रेम करती थीं। उन्होंने तो वनवास के सारे कष्ट अपने पतियों के साथ सहे थे। रुक्मिणी देवी मुस्कुराईं और उन्होंने लावण्या को अपने पास बैठाकर महाभारत की उस अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी लोक कथा का वर्णन आरंभ किया, जिसे जाम्बुल आख्यान यानी सत्य के फल की कथा कहा जाता है। यह बात उस समय की है लावण्या, रुक्मिणी देवी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जब पांडव अपना सब कुछ हारकर वनवास काट रहे थे। द्रौपदी भी अपने उन पांचों शूरवीर पतियों के साथ जंगलों की खाक छान रही थी। एक दिन द्रौपदी जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक विशाल पेड़ाच पर पड़ी, जिस पर जामुन का एक अत्यंत बड़ा और रसीला फल लगा हुआ था।
भूख और प्यास से व्याकुल द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे उस जामुन के फल को तोड़ लिया। रुक्मिणी देवी की आवाज में अब एक गंभीरता आ गई थी। जैसे ही द्रौपदी ने वह फल तोड़ा, वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण के चेहरे पर बहुत चिंता थी। उन्होंने द्रौपदी से कहा, सखी, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया? क्या तुम जानती हो कि यह कोई साधारण फल नहीं है? यह फल महर्षि मैत्रेय का है। वे पिछले 12 वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे हैं और आज इसी जामुन के फल को खाकर वे अपना उपवास तोड़ने वाले थे। अगर उन्हें यह फल नहीं मिला तो वे अपने भयंकर क्रोध से तुम्हारे 5 पतियों को इसी क्षण भस्म कर देंगे। यह सुनकर लावण्या सहम गई। रुक्मिणी देवी ने आगे बताया, द्रौपदी डर के मारे कांपने लगी। वह फल लेकर तुरंत अपने पतियों के पास भागी और उन्हें सारी बात बताई। 5 पांडव भी महर्षि के श्राप के भय से घबरा गए। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे माधव, हमें इस संकट से बचाइए। श्री कृष्ण ने कहा कि इस फल को वापस उस पेड्डियच की डाली पर जोड़ने का केवल एक ही मार्ग है, सत्य कथन। तुम छहों को इस पेड्डियच के नीचे खड्डे होकर अपने हृदय का सबसे गहरा, सबसे कड़वा और परम सत्य बोलना होगा। अगर तुम्हारा सत्य पूरी तरह से पवित्र और बिना किसी छल के हुआ तो यह फल हवा में उड़ड़ कर वापस डाली पर जुड़ जाएगा। रुक्मिणी देवी ने कथा का रोमांच बढ़ाते हुए कहा। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर की बारी आई। युधिष्ठिर ने अपनी आंखें बंद की और अपना सत्य बोलते हुए कहा, संसार मुझे धर्मराज कहता है, लेकिन मेरा सत्य यह है कि मुझे द्यूत जुआ खेलने की अत्यंत भयंकर ललक है और मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि मेरा धर्म और मेरा सत्य कई बार केवल मेरा अहंकार होता है। युधिष्ठिर का यह कड़ेडिडेचवा सत्य सुनकर वह जामुन का फल हवा में कुछ फीट ऊपर उठ गया। इसके बाद भीम की बारी आई। भीम ने सिर झुकाकर कहा, मेरा सत्य यह है कि मेरी भूख और मेरा क्रोध मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैंने अपनी शक्ति के अहंकार में कई बार धर्म अधर्म का विचार नहीं किया। भीम के इस सत्य से फल थोड़ा और ऊपर चला गया। फिर अर्जुन ने अपना सत्य बोला। अर्जुन ने कहा, मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का भयंकर घमंड है। मुझे लगता है कि मेरी विद्या के आगे संसार का कोई योद्धा नहीं टिक सकता और इसी घमंड ने मुझे कई बार अंधा कर दिया है। फल डाली के और करीब पहुंच गया। इसी तरह नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने रूप और ज्ञान के अहंकार का सत्य बताया। अब वह फल अपनी डाली से बस कुछ ही इंच की दूरी पर था। रुक्मिणी देवी ने लावण्या की ओर देखा और कहा, अब बारी थी द्रौपदी की। द्रौपदी ने आगे बढ़कर अपना सत्य बोला कि वह अपने 5 पतियों की धर्म पत्नी है और उनके साथ वनवास का कष्ट सह रही है। लेकिन आश्चर्य, द्रौपदी के इतना कहने के बाद भी वह फल ऊपर नहीं गया बल्कि वापस नीचे गिरने लगा। पांडव घबरा गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की आंखों में देखा और कहा, कृष्णा, तुम अभी भी अपने हृदय का सबसे गहरा और अंधकारमय सत्य छुपा रही हो। अगर तुमने अपना वह सत्य नहीं बोला तो यह फल जमीन पर गिर जाएगा और तुम्हारे 5 पति महर्षि के श्राप से जलकर राख हो जाएंगे। जो तुम्हारे मन के सबसे अंधेरे कोने में छिपा है उसे बाहर आने दो। रुक्मिणी देवी की आंखों में भी अब द्रौपदी की वह पीड़ा उतर आई थी। उन्होंने बताया, द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। उसने अपने 5 शूरवीर पतियों की ओर देखा और एक ऐसी दहाड़ के साथ अपना सत्य बोला जिसने पूरे जंगल को कंपा दिया। द्रौपदी ने रोते हुए और अत्यंत क्रोधित स्वर में कहा था, हे माधव, दुनिया जानती है कि मैं अपने पतियों से प्रेम करती हूं, लेकिन मेरे हृदय का सबसे गहरा और भयंकर सत्य यह है कि जिस दिन हस्तिनापुर की भरी राजसभा में दुशासन मेरे बाल खींच रहा था, मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था और मेरे ये 5 महान बलशाली और शूरवीर पति सिर झुकाकर कायरों की तरह बैठे थे। उस दिन मेरे भीतर की पत्नी हमेशा के लिए मर गई थी। उस भयंकर अपमान के क्षण में मेरे मन में कौरवों से भी ज्यादा अपने इन पतियों के लिए घृणा पैदा हुई थी। मेरा हृदय चीख चीख कर कह रहा था कि जिन पतियों के सामने उनकी पत्नी की आबरू लूटी जा रही हो, जो पति अपनी पत्नी की रक्षा न कर सकें, उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है।
मैं मन ही मन चाहती थी कि मेरे ये पांचों पति उसी क्षण भस्म हो जाएं या मारे जाएं। मेरे भीतर आज भी वह क्रोध और वह ज्वाला सुलगती है जो इन पांचों का विनाश चाहती है। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। लावण्या के रोंगटे खड्डे हो गए थे। रुक्मिणी देवी ने अत्यंत शांत भाव से कहा, जैसे ही द्रौपदी ने अपनी आत्मा का यह चीर देने वाला सत्य बोला, वह जामुन का फल तुरंत हवा में उड्डा और अपनी डाली पर जाकर झुड गया। पांडव द्रौपदी का यह सत्य सुनकर भीतर तक टूट गए थे। उन्हें आभास हो गया था कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कितना बड़ा अपराध किया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए कहा था कि हे पांडवों, एक स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसका आत्मसम्मान होता है। जब एक पति अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करता और मौन धारण कर लेता है, तो उस पत्नी का सारा प्रेम, सारी सेवा और सारा समर्पण भयंकर विष में बदल जाता है। द्रौपदी का यह क्रोध कोई पाप नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी कायरता का परिणाम है। रुक्मिणी देवी ने लावण्या का माथा चूमते हुए कहा, बेटी, जब पुरुष अपने परिवार या समाज के सामने अपनी पत्नी के सम्मान के लिए खड़ेदा नहीं होता, तो वह केवल अपनी पत्नी का भरोसा ही नहीं तो ढाता, बल्कि वह उस स्त्री के हृदय में अपने लिए एक ऐसी नफरत के बीज बो देता है जो अंततः उस रिश्ते को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। जो तुमने आज महसूस किया वह हर उस स्त्री का सत्य है जिसका पति उसकी ढाल नहीं बन पाता। लावण्या और रुक्मिणी देवी को यह नहीं पता था कि कमरे के दरवाजे के पीछे खड़े रिधा प्रखर यह सब कुछ सुन रहा था। द्रौपदी के इस सत्य ने प्रखर के भीतर के उस झूठे और कायर मौन को चकनाचूर कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि जिसे वह शांति मान रहा था, वह दरअसल उसकी पत्नी की आत्मा की हत्या कर रहा था। प्रखर रोते हुए कमरे के अंदर आया। वह सीधा लावण्या के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसने लावण्या के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। प्रखर ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ कहा, मुझे माफ कर दो लावण्या, मैं कितना बड्ढा मूर्ख था। मुझे लगा कि चुप रहने से परिवार में शांति बनी रहेगी, लेकिन मैं यह नहीं देख पाया कि मेरी उस चुप्पी से तुम अंदर ही अंदर मर रही हो। मेरा तुम्हारे साथ खड्डिडीधा ना होना, तुम्हारे अपमान में मेरा भी शामिल होना था। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज के बाद इस घर में या इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे सम्मान की ओर आंख उठाकर नहीं देखेगा। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा हमेशा के लिए। लावण्या ने प्रखर को गले लगा लिया। सालों से उसके मन में जमा वह क्रोध और वह घृणा प्रखर के इन सच्चे शब्दों से आंसुओं के रूप में बहकर साफ हो गई। उस दिन के बाद से प्रखर ने घर में हर उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से जवाब देना शुरू कर दिया जिसने लावण्या का निरादर करने का प्रयास किया। दोस्तों, वर्मा स्टोरीज की इस ऐतिहासिक और मर्मस्पर्शी कथा का सार यही है कि एक स्त्री आपसे महलों की सुख सुविधा नहीं मांगती, वह आपसे केवल यह चाहती है कि जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़े हो तो आप उसका हाथ पकड़ दचकर उसके साथ खड़े रहें। महाभारत हमें केवल युद्ध करना नहीं सिखाती, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि जब आप अपनों के अपमान पर चुप रहते हैं तो आप खुद ही अपने विनाश की नींव रख देते हैं। पति का सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करना है। अगर महारानी द्रौपदी और जाम्बुल आख्यान की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो और आपको जीवन का कोई नया सत्य सिखाया हो, तो इस कहानी को अपने जीवन साथी, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि कोई भी पति कभी अपनी पत्नी की ढाल बनने से पीछे ना हटे। मैं आपका दोस्त और कथावाचक विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई कहानी, एक नए सत्य और एक नए अनुभव के साथ। तब तक हमेशा अपनों के सम्मान की रक्षा करें और अपना बहुत ख्याल रखें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।